नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज बाय सहदेव सर्स। टुडेज टॉपिक संस्कृत फ्रॉम क्लास 7। सब्जेक्ट है संस्कृत, चैप्टर नंबर 3 स्वयंलंबनम। स्वयंलंबनम मीन्स अपने काम को स्वयं करने वाला। इसकी चैप्टर्स के हम हिंदी अनुवाद और अभ्यास के सभी कार्य मतलब क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक सभी को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो से शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैप्टर शुरू करते हैं। कृष्ण मूर्ति श्री कंठस्य मित्रे आस्तम। कृष्ण मूर्ति और श्री कंस मित्र थे। श्री कंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्री कंस के जो पिता थे वो धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वधानी सुख साधनी आसन, इसीलिए उनके घर में सभी सुख साधन उपलब्ध थे। तस्सीमन विशाले भवन 44 स्तंभा आसन, और उनके भवन में 40 स्तंभ थे मतलब कि पिलर खंबे थे। तस्य अष्टादश त्रिकोणी 50 गुहाश्रम, उसमें 18 कमरे जिसमें 44 दरवाजे थे। द्वारनाई त्रिस्टिम्स विद्युत और 36 विद्युत पंखे थे। व्यंजनिंद आसन तस्य 10 सेविका निरंतर कार्य कुर्वन्ति सम, और उसमें क्या करते थे 10 सेवक मतलब कि नौकर उनके कार्य करते रहते थे। पर कृष्ण मूर्ति माता पिता से निर्धनो, लेकिन जो कृष्ण मूर्ति था उसके माता पिता निर्धन थे। कृष्ण दंपति और किसान थे। तस्य गृहम आडम्बरी साधारण आसीत, इसलिए उनका जो जीवन था साधारण था, उनका घर भी साधारण बना हुआ था। सेकंड इसका ग्राफ है। एकदा श्रीकंस कैन से प्राते नवदाने तस्य गृहम अक्षत। एक दिन श्रीकंस अपने मित्र के यहाँ 9 बजे आया। तत् कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता से स्वशक्ता श्रीकंस अतिथि कुर्वन्त। तो कृष्ण मूर्ति ने और उसके माता पिता ने अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ उसका अतिथि सत्कार किया। अतएवं दृष्ट्वा श्रीकंस कथ्यम सुमित्र, तब श्री कंठ ने अपने मित्र से कहा, अहम भक्त सत्कार्यम संतुष्टपि, मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। केवलम ईद में तम दुख यह तय गृह एकोपि बृहता नासीत, केवल मुझे एक बात का दुख है कि आपके घर में कोई नौकर नहीं है। मम सत्कार भवता बहु कष्ट लाभतम, तुम्हारे मेरे कारण तुम्हें मेरे अतिथि सत्कार में बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ है। मम गृह तू कहव कर्म का संति, लेकिन हमारे घर पर तो कर्मचारी मतलब मजदूर काम करते हैं, 8 मजदूर काम करते हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवधत, तब कृष्ण मूर्ति कहता है, मैं भी अष्टो कम करा संति, मित्र हमारे पास भी 8 कर्मचारी हैं, 8 मजदूर हैं। इसका नेक्स्ट ग्राफ है। तेज तदवो पादो, 2 हमारे पैर हैं। तदु हस्तो, 2 हमारे हाथ हैं। त्वे नेत्र, 2 नेत्र हैं। और दुवे श्रोतसो इति, और 2 हमारे कान हैं। इति पृष्ठम मम सहायक, और यही हमारे सहायक हैं। किंतु तय श्रोतवा सदैव सरस्पर जो उपस्थित बहुतु न सकुंत, लेकिन तुम केवल जो उपस्थित रहते हैं वहाँ मजदूर उन्हीं पर निर्भर रहते हो। ततेम स्वकार्यम श्रद्धानी, और तुम अपना काम स्वयं नहीं करते हो। तदा यदा अनुपस्थित, यदि वे अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा तुम्हें कष्टम अनुभवती, तब तब तुम्हें कष्ट होता रहता है। स्वयं ने तू सर्वदा सुख में, अपने काम करने से हमें सुख मिलता है। न कदापि कष्ट भवती, और न हमें कभी भी कष्ट होता है। तो श्री कंस अवदत्त, तो श्री कंस कहता है, मित्र तब वचनानी श्रुत्वा मम मन से ही महेत प्रसन्न जाता, मैं तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। अधुना एवं सर्वकार्यम स्वयं करते इच्छा में, और मैं भी आज से अपने कार्य सभी अपने आप स्वयं करूँगा। बहुत सार्धवान्यम, समय हो चुका है, 12:30 बज चुके हैं। संपन्न ग्रह चलामी, और अब मैं घर चलता हूँ। इस तरीक़ा से इसका जो ट्रांसलेट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो गाइस इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें केवल आपको उच्चारण करना, पढ़ना, इसलिए मैंने वो इसमें नहीं लिया। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो इस प्रकार हैं।
कस्मे भवने सर्वाधानी सुखसानी आस्तम, मतलब किसके घर में सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। तो किसके घर में थी? श्री कंठस्य भवने सर्वधानी सुखधानी आसन, श्री कंठ के घर में सब सुख सुविधाएं विद्यमान थी। कस्य गृहे गोपी श्रुत्वा नास्ति, किसके घर में, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो कृष्ण मूर्ति गृह कोई अपनी श्रुद्धा नास्ति, तो कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी नौकर सेविका नहीं थी। श्री कंस अतिथि के कुर्बम, श्री कंस के अतिथि सत्कार किसने किया? तो श्री कंस अतिथि कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता अक्रुम, कृष्ण मूर्ति का जो अतिथि सत्कार था वो श्री कंस का जो अतिथि सत्कार था वो कृष्ण मूर्ति व उसके माता पिता ने किया। सर्वदा कुत्र सुखम, सबसे ज्यादा सुख किसमें है? सर्वदा स्वयं सुखम, अपने काम को स्वयं करने में ही सुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पे देखेंगे। क्वेश्चन है इसका श्री कंस कृष्ण मूर्ति गृह कदा अक्षत, श्री कंस कृष्ण मूर्ति के घर कब आया था? तो श्री कंस प्रात नवदाने कृष्ण मूर्ति गृह अक्षाम, श्री कंस कृष्ण मूर्ति के घर 9 बजे आया था। कृष्ण मूर्ति कति कर्म करा संति, कृष्ण मूर्ति के यहाँ कितने काम करने वाले नौकर थे? तो कृष्ण मूर्ति अष्टो कर्म करा संति, कृष्ण मूर्ति के 8 कर्मचारी थे, 8 नौकर थे। इस तरीका से सेकंड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन है इसका थर्ड, जिसमें ये पिक्चर्स दी गई हैं, इन पिक्चर्स को देखकर ही आपको इनके लिखने हैं। तो ये क्या है? घड़े हैं। तो हम ये कितने घड़े हैं आप इनकी काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 18 घड़े हो गए। तो 18 को हम क्या कहते हैं? अष्टादश घटानी। तो ये प्लूरल वर्ड है हमारा घटानी, अष्टादश घटानी। ठीक, ये हमारे जो आम हैं 2 4 6 इस तरीका से इनकी काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 21 हो गए। 21 को क्या कहते हैं हम? एक विशांति, मतलब एक विशांति आम्राणी, मतलब 21 आम। इस तरीका से ये पत्ते हैं त्रिसंत्री पत्राणी। तो गिन के देखो से कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसे करेंगे तो ये कितने हो गए? त्रिसंत्री, मतलब कि 33 पत्ते हैं। ये बॉल हैं, क्या है ये? बॉल। तो ये कितनी बॉल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये जो हमारी बॉल है इसी प्रकार से तुम इनके सभी को इजीली बना सकते हो। इस प्रकार इनकी भी काउंटिंग करके तुम अपने आप इनके नंबर्स नीचे लिख सकते हो, और अपनी काउंटिंग्स लेके 1 से लेके 100 तक संस्कृत में आपको एक पेज पर लिख के आपको कंप्लीट कर लेनी है, उनको लर्न कर लेना। कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन है 4, ये जो दिए गए हैं हमारी ये काउंटिंग दी गई है, इनमें से देख के कौन सी काउंटिंग क्या है वो हमें लिखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी जो काउंटिंग है, जैसे 28 है तो 28 क्या कहते हैं? अष्टाविशांति, है ना, अष्टाविशंति। और 30 को क्या कहते हैं? 63। और 24 चतुर्विशंति, 50 को 50, और 27 को सप्ताविशंति, और 31 को एकसंत्रस, और 40 को क्या कहते हैं? त्रिशत्यम। और इस तरीका से इनकी काउंटिंग आप लिखते हैं, सभी काउंटिंगों को लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन है इसका 5, जिसमें हमें सिंगुलर प्लूरल मतलब एक वचन, दो वचन और बहुवचन के जो वर्ड्स हैं वो छांट कर हमें यहाँ लिखने हैं। यहाँ पे जो ये दिए गई हैं सारणी, इसमें से वर्ड को हमें देखकर कौन से वर्ड क्या हैं ये चीज़ हमको यहाँ पर लिखनी है। तो ये देखेंगे हम, जो वर्ड है हमारा, तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है? किसका। तो किसका किसमें है? इसमें। तो इस तरीका से यहाँ देखो, एक कृषक के खेत कृषति, मतलब एक किसान खेत जोतता है। तो यहाँ से एक वचन के जितने भी वर्ष हैं आप यहाँ पे इस पे लिख दोगे। जितने हमारे द्विवचन के वर्ष हैं, ए तो कृषको खनकारस्यम कुर्वंत, मतलब कि 2 किसान 2 कृषक खान खोदते हैं। इस तरीका से यहाँ से इन वर्जन को देख के आप यहाँ भी लिख सकते हो।
ये तो कृषक धन्नाम रोपणी, मतलब कि बहुत ज़्यादा कृषक धान लगाते हैं। यहाँ पे ये वर्ड से देख के आप यहाँ पर आप इन्हें नोट कर सकते हो। 10 है, ये जो है ना 10:30 मतलब 10:30, इसको क्या कहेंगे? सार्ध 10 वादनम। 7 के लिए क्या कहेंगे? सतवादनम। यदि 2:30 बज रहा है तो सार्ध द्विवादनम, और यदि 11 बज रहा है तो इस तरीका से, मतलब 11 है तो एकादशनम। इस तरीका से आप इनकी रिवीजन कर सकते हो। इनकी उच्चारण करने के बाद आप देख सकते हो, इसे नोट कर लेना। जैसे 8 को क्या कहते हैं हम? अष्टवादनम। 9 को क्या कहते हैं? नववादनम। इस तरीका से 5 को क्या कहते हैं? पंचवादनम। इसी प्रकार आप सभी को उच्चारण करके नोटबुक पर नोट करके उच्चारण कर लेना। 7 है इसका, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये कह रहा है इसमें क्या है भाई? अष्ट स्तव भवंती। इसमें क्या फिल होगा? अष्ट स्तव भवंती। इसी प्रकार तुम आप इन सभी क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हो। यहाँ मम द्वारे भवंती, मम द्वादश या मासा द्वादश, मतलब द्वादश, द्वादश मतलब 12। महीने कितने होते हैं? 12। अष्ट मतलब ऋतु कितनी होती हैं? 6। एक मिशन मई में 30, मतलब एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 अथवा एक 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी माह से सामान्यतः, फरवरी में कितने दिन होते हैं सामान्यतः? अष्टाविंशति मतलब कि 28 दिन होते हैं। मम शरीरे द्वय हस्तों में, मतलब हमारे शरीर में कितने हाथ होते हैं? तो 2 हाथ होते हैं। इस तरीक़ा से तुम्हारे जो क्वेश्चन है 7 कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर करना और कमेंट भी कर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक यू।